Starting off with the number sequences worksheet, the first question that we have in our worksheet is about finding the value of a and b. तो if you ever done kangaroo mathematics, इसमें basically IQ based question, आपने सिर्फ पैटर्न ढूंढना है, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है. तो ये 1+2 ऐड करो तो you get 3. ठीक है. If you add these 3 and 2, you get the next term which is 5. Similarly, if you add 3 and 5, you get 8. So that's what's going on. When you add 8 and 5, you get 13. एक आंसर 13 है. And then when you add 8 and 13, you get 21. That's the answer. Write down a question in terms of x, y and z. तो वो कह रहा है कि इसी तरह अगर पैटर्न चलता जाए तो यार x, y, z को लिंक करो तो आप कहोगे जी z is equals to x plus y. Simple. The diagram shows the first 4 rows of a pattern. अच्छा, by the way, if you've just jumped to this video और question आप randomly आपको नज़र आ गया तो भाई हर मेरी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन रिसेंट वीडियोज़ में वर्कशीट वाली वीडियो में स्पेशली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नज़र आएगा. उस लिंक से जाके वर्कशीट भी डाउनलोड कर लो और मार्क्स स्कीम भी खुद अटैम्प्ट करो और फिर इसका सोल्यूशन को देखो. सो वीव गॉट अ टेबल टू फिल आउट और वो कह रहे हैं पी क्यू आर और एस की वैल्यूज़ बताएं. तो क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे +2 और +2 करते चले जाएँ तो लतीफ़ ये आंसर क्या आएगा पी का. पी इज़ 11. और यहाँ पे क्या पैटर्न है ये +6 है +6 और यहाँ पे तो बेसिकली हमारा जो डिफरेंस है उसमें भी 2 ऐड होता जा रहा है. ठीक है. तो 2 का टेबल चल रहा है. यहाँ पे क्या होगा +10 वी एंड अप विद 30. और यहाँ पे क्या जंप है 8 का फिर 12 एंड देन 16. और यहाँ पे जंप कितना होगा बिकॉज 40 + 20 इज 60. ठीक है. और व्हाट्स नेक्स्ट एस का भी निकालना है तो हाँ यहाँ वो कर ले. यहाँ इस तरह देख लो कि पहले 2 हैं फिर अगले 2 4 हैं तो अगले 2 फिर 6 होंगे. तो हमने सिर्फ एस ही बताना है तो ये 6 होगा. पी क्यू आर और एस की वैल्यूज़ बतानी थी और वो हमारी आ गई 11 30 60 और 6. ये तो ठीक है. फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर एक्स वाई एंड जी. तो वो कह रहे हैं बहुत आगे जाके ये देखो एक एक्स है एक वाई है एक टर्म एक जी है. इनका क्या सिनेरियो इनको कैसे फाइंड करेंगे लतीफ़. ओके. और इसमें ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है हमारी. ए की वैल्यू क्या है 3 और डिफरेंस हमारा 2 का चल रहा है. तो इफ एंड व्हेन वी सॉल्व दिस फर्दर तो व्हाट डू वी गेट 3 + 2n - 2 एंड दैट बिकम्स 2n + 1. तो ये तो हमारा आ गया x का आंसर कि इट्स 2n + 1. ये इसका एक्सप्रेशन निकला है. y का क्या होगा हाँ अब वो y को ज़रा फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है. उसकी वजह यह है कि जो y का डिफरेंस है वो भी चेंज हो रहा है. तो पहले 4 का डिफरेंस था ये देखो इन दो के अंदर और फिर अगले 2 में 6 का डिफरेंस है. तो हम डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लेंगे एंड दैट्स कमिंग आउट टू बी 2. वेन एवर वी हैव अ डिफरेंस का डिफरेंस इसको 2 तरीके हैं करने के. एक तो आप पहले ये फॉर्मूला लगा सकते हो a + n - 1 × d +½ × n - 1 × c. अब a आपकी वही फर्स्ट टर्म है वो रहा 2 वो 2 ऐड कर देंगे और d आपका जो है ना वो कॉमन डिफरेंस का फर्स्ट डिफरेंस हो गया वो रहा ये 4 ये जो मैं सर्कल अभी किया. और हाफ एज इट इज़ n - 1 एज इट इज़ n - 2 एज इट इज़. और c जो है दैट्स योर सेकेंड डिफरेंस वो 2 है. c आपका ये है सेकेंड डिफरेंस. इफ़ यू सॉल्व दैट ये क्या आप कैंसिल आउट कर सकते हो बिकॉज ये भी 2 था. तो 2 + 4n - 4 प्लस 2n - n + 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यू गेट n² + n. बस बाकी कैंसिल हो गया सब कुछ. ठीक है. और ये कंफर्म कर लेते हैं हमारा पहला आंसर ये था और ये अभी ये आया है. तो उन्होंने बेसिकली फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा भी ठीक है. और z का भी निकालना है फॉर्मूला. उसका भी डबल डिफरेंस का सीन है. अच्छा यार वो मुझे वैल्यूज़ दोबारा बताते हो. इसका जंप कितने का था 8 फिर 12 फिर 16 और फिर 20. वो चलो वो भी लिख लेते हैं. अब इसमें सिनेरियो ये अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा मेथड कंडक्ट करने की कोशिश करता हूँ. लेट्स सी इफ वी कैन सक्सेसफुली डू दैट व्हेन वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 4. मतलब व्हेन एवर वी हैव अ सेकंड डिफरेंस. ठीक है. पहला डिफरेंस क्या था ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 8 12 16 20 ये फर्स्ट डिफरेंस था. अच्छा बाय द वे ये मैंने वो पिंक वाला हाईलाइट किए हैं ब्लैक ना समझ लेना.
तो ये हमारा जो है ना z z के अंदर हमने फर्स्ट डिफरेंस हमारा ये है। अब डिफरेंस का जब डिफरेंस करते हैं उसको सेकंड डिफरेंस कहते हैं। जब आपको सेकंड डिफरेंस फॉर्मूला में आने लग जाए तो यू शुड नो कि जी एन स्क्वायर तो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये तमाम ये चीज़ें ये कैलकुलेशन ना अवॉइड करने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके साथ कोएफिशिएंट क्या होगा, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आंसर बन गया फ़िलहाल 2n²। अब 2n² को हम विल गोना ट्राई टू पुट इट टू द टेस्ट। ये 1 डालो और देखो कि इस 1 पे ये वैल्यू आती है। अच्छा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, अच्छा वे 2 शॉर्ट, तब हम कहेंगे जी 4n² प्लस 2 ट्राई कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, इफ़ वी वर टू ट्राई दिस अगेन, तो वी विल राइट बेसिकली इसको कैंसिल आउट करके ना यार 2n² लिख लेते हैं तो कि कन्फ्यूजन ना हो। हमारा ये है 4 और 2 कैंसिल हो गया, 2n² हो गया, ठीक है। अब हम इसमें 1 ट्राई करते हैं और 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 2 एंड प्लस 2 4, वही आंसर आ गया जो हमारा है। लेट्स ट्राई दिस फॉर 2n² प्लस 2, और अब ये 2 डाल के देखते हैं कि क्या हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 12 आता है। तो इफ़ यू पुट इन 2 इंटू 2² 10 आता है। सो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड दैट्स 10। सो वी आर स्टिल शॉर्ट ऑफ समथिंग। दैट गोज़ टू शो कि हमारा हमने जो यहाँ पे साथ एक नंबर ऐड किया था 2, दैट्स नॉट इनफ। तो उस 2 के साथ लेट्स ट्राई टू ऐड, उसको वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ इट बीइंग कांस्टेंट, बिकॉज अभी हमने देखा है कि हम उसको अगर एक कांस्टेंट ऐड करें तो हमारी बात नहीं बन रही। इफ़ यू लॉस्ट मी नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज यूज़ द फॉर्मूला दैट वी जस्ट डिस्कस, बट अगर समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड। अब हम क्या करते हैं कि साथ 2n ऐड कर दिया, बेसिकली 2 का अब टेबल चल रहा होगा, तो अब 2 डाल के देखते हैं 2 के साथ 2 का स्क्वायर एंड लेट्स सी कि अब हमारा 12 आता है कि नहीं। 12 आ रहा है। 2 इंटू 4 प्लस 4 एंड दैट्स 8 प्लस 4 दैट्स 12। अब यही फॉर्मूला दोबारा लगा के एंड वील सी ये 3 डाल के कि क्या हमारा आंसर 24 आता है। तो इफ़ यू डू 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2, व्हाट डू वी एंड अप विद 24। तो हमारा आंसर फाइनल आया है 2n² प्लस 2n। इज़ दैट करेक्ट? तो एक ये तरीका भी है, इफ़ इट मेक सेंस वेल एंड गुड, इफ़ इट डजंट यू कैन ऑलवेज मेक good use of the formula that we've already discussed. Question number 3. What are we supposed to do in this question? पहले तो ट्रेंड देख लेंगे कि डिफरेंस का क्या है। ठीक है। तो ये डिफरेंस का भी है ओ 5 का है फिर 7 का है। ओ ओके, तो यहाँ पे आप कह रहे हो 5 का जंप है एंड देन वी गॉट अ जंप ऑफ 7, तो अब 9 का हो जाएगा तो अगला जंप 9 का होगा, तो विच विल बी 24, और फिर अगला जंप फिर 10 का मेरे ख्याल में 11 का नहीं होगा, 11 का तो दैट कम्स आउट टू बी 35। 35, ठीक है। और यहाँ से क्विकली कंफर्म भी कर लेते हैं 24 35, ये 102 किस चीज़ का आंसर है? हमने कोई पार्ट स्किप किया है? ये 6 का ओह हाँ, पार्ट सी स्किप किया। राइट ऑन द मिडिल नंबर इन रो 101। तो 101 एक ऑड नंबर है तो इवन नंबर 102 होगा। ये एक सेकंड, ये चल क्या रहा है? मिडिल रो इन द नंबर, मिडिल नंबर इन द रो। अच्छा, जब वो ये कह रहे हैं तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं। तो रो 101, अच्छा ऊपर रो नंबर्स चल रहे हैं, तो हमारी जो पहली 2 रोज़ होती हैं उनमें सेम नंबर चल रहा है, और फिर अगली 2 में सेम है, और फिर अगली 2 में सेम है। तो जो 101 है वो होगी, कौन सा नंबर होगा? 102 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली 100 और 101 के अंदर ये सेम नंबर चल रहा होगा, ऐसे ही है। बहुत आगे जाके 100 और 101 में, तो अगर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 100th रो लतीफ़ कैसे पता चलेगा कि 100 पोजीशन पे क्या नंबर चल रहा है? वो तो ये इसलिए दो दो एक कि दो टर्म्स दो पे आ रही हैं हाँ, तो ये भी फिर दो टर्म्स दो पे आएंगी। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो सेकंड टर्म होती है वो यहाँ चल रही होती है, जो सेकंड पोजीशन है। अगर 4 है तो यहाँ 4 चल रहा होगा, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 चल रहा है। तो अगर 100 एंड अच्छा नहीं, ये तो 101 एंड 102 होना चाहिए ना, 101 102 हो जाएगा। राइट? 101 एंड 102, एम आई करेक्ट? बिकॉज 1 और 2 है तो इससे पहले 5 6
7, 8, 9, 10, 9 और 10 का ग्रुप बन रहा है, तो ऊपर जाके 99 और 100 का बनेगा। हाँ, तो ऊपर जाके 99 और 100 का ग्रुप बनेगा, और उससे अगला बनेगा 101 और 102। अच्छा, तो जो नंबर सेकंड वाला होता है वो यहाँ चल रहा होता है। इसको भी ब्लू में ही कर लेते हैं, सो दैट इट मेक्स सेंस एंड यू आर एबल टू रिलेट टू इट मोर। तो जो यहाँ पे नंबर चल रहा है दैट्स गोइंग टू बी डाउन हेयर। यहाँ पे भी 100 होगा और यहाँ पे भी 100 होगा। अब यहाँ पे जो 102 चल रहा है, तो यहाँ पे 102 और यहाँ पे भी 102, सो दैट्स द आंसर, इसलिए 102 आया हुआ है। ठीक है, so basically we went back to the previous question and now we're back at question number 3. Find an expression in terms of n for the number of counters in pattern n. ओके, अब क्योंकि हमारा फिर डिफरेंस का डिफरेंस है, तो हमें पता है जब भी डिफरेंस का डिफरेंस आए, अब ये शायद इसमें एप्लीकेशन ईजी हो, तो वी नो कि हमारे आंसर में n स्क्वायर है। अब इस नंबर का हाफ यहाँ पे लिख दिया जाता है 1n स्क्वायर। अब 1n स्क्वायर को लेट्स पुट इट टू द टेस्ट कि अगर मैं इसमें 1 डालूँ तो क्या हमारा आंसर 3 आता है? वो यकीनन नहीं आएगा, क्योंकि नज़र आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है जी 1। हाउ फार अवे आर वी फ्रॉम रीचिंग 3? 2। तो हम इसके अंदर ट्राई करते हैं कि अगर हम 2 ऐड कर दें तो क्या उससे हमारा काम चलता है। तो अगर हम 2 ऐड करें 1 + 2 = 3। अब ये नहीं समझना कि फॉर्मूला हमारा शॉर्ट बन गया, वी गोइंग टू ट्राई टू अगेन पुट इट टू यूज़, वी गोइंग टू ऐड, वी गोइंग टू पुट इन 2 नाउ एंड लेट्स सी कि हमारा 2 के साथ हमारा 8 आंसर आ रहा है कि नहीं। सो 1 × 2 स्क्वायर + 2। सो दोज ऑफ यू आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब, लेट्स सी इफ वी कैन गेट द नंबर 8। सो 4 + 2 6। वंस अगेन दैट्स अ सिमिलर, आई थिंक अ सिमिलर इशू कि हमें यहाँ पे 2 के साथ भी एक 2 was a constant up till now, but now we will have to introduce a variable next to it so that when we multiply it, साथ साथ हमारा आंसर चेंज होता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम n इंट्रोड्यूस कर दें, तो अगर यहाँ 2 डाला था तो यहाँ पे भी 2 डालेंगे। व्हाट डू वी गेट? 4 + 4 8, and that gives us the correct answer. So is this the answer now? So this is our final answer, n² + 2n. That's for फाइनल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया, ए पार्ट पहले टेबल से हो गया था। नाउ ही सेज कि कैन के पास एक बहुत बड़ा बैग है जिसके अंदर इतने ज़्यादा काउंटर्स हैं, कितने? 1358। तो लार्जेस्ट पॉसिबल पैटर्न क्या है? अभी हमने इसको शायद डिस्कस नहीं किया। इसका सिनेरियो ये है कि जो आप नया डायग्राम बनाते हो उसको वो पैटर्न 1 कह देता है और उसको यहाँ लिखता चला जा रहा है, सॉरी यहाँ लिखता चला जा रहा है, और उसके अंदर कितने डॉट्स यूज़ कर रहा है ये, इसको हाईलाइटेड इन सेपरेट कलर, जितने वो डॉट्स यूज़ कर रहा है उसको वो नीचे लिखता जा रहा है। सो वी यूजिंग 3 डॉट्स ओवर है, तो यू कैन राइट 3 ओवर है। यहाँ 8 डॉट इस्तेमाल हो रहे हैं तो 8। अब बहुत कहीं आगे जाके इधर we've got 1358 dots. So obviously we cannot make as many. तो what we can do is just try to understand कि जी यहाँ पे ये dots जो हैं इस are 1358। मैं यहाँ quantity लिख देता हूँ। तो वो कह रहा है जी इसके ऊपर पैटर्न नंबर क्या चल रहा है। इज दैट करेक्ट? ओके, 1358 है, तो हमारा ऊपर इसको ऐसे क्वेश्चन में जो थर्ड या सेकंड पार्ट पे आया हो तो हम उसका यूजुअली क्या करते हैं कि प्रीवियस फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं। इफ़ आई ब्रिंग दिस डाउन ओवर हियर लतीफ़, व्हाट एम आई सपोज टू डू विद दिस? इक्वल टू या लेस देन इक्वल? लेस देन इक्वल टू। और लेस देन इक्वल टू क्यों करेंगे? लार्जेस्ट पॉसिबल पैटर्न का है उसने, तो लेस देन इक्वल टू 1358। भाई 1358 उसके पास टोटल काउंटर्स है ना, शायद इससे कम में कोई पैटर्न बन रहा हो, शायद हम सारे फॉर इंस्टेंस यूज़ ना कर पाएँ। इफ़ एंड व्हेन वी सॉल्व दिस, इसके ऊपर क्या लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दैट्स -b + -b² - 4ac। अब सिंस ये हमारी वर्कशीट क्वाड्रेटिक फार्मूला की नहीं है तो इस पर मैं कंप्लीट सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। हमारी n की वैल्यू क्या आ जाती है? शाबाश, 35.86 और -37.86। अब नेगेटिव वाली वैल्यू तो हम वैसे ही इग्नोर करने जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? कि आपका पैटर्न नंबर नेगेटिव तो नहीं हो सकता। सो दिस इज़ आउट। अब इसको यूज़ करेंगे, बट रिमेंबर व्हेन वी वर सॉल्विंग दिस इट वुड हैव कम आउट टू बी n इज़ लेस देन और इक्वल टू 35.86। आपने ये सिंबल तो नहीं भूलना कि लेस देन इक्वल्स टू 2 के साथ सॉल्व करते, जस्ट एज इक्वल्स टू के साथ सॉल्व नहीं कर रहे थे। तो व्हाट इज द इंटीजर लेस देन 35.86? 35। so that's why 35 is our answer। ये रहा, ठीक है।
ही यूजेस ऑल द रिमेनिंग काउंटर्स। अब देखो उसके पास 1358 काउंटर्स थे बट उसने सारे नहीं यूज़ किए, बिकॉज आप नोट करो हमने सिर्फ 35 से ही 35th पोजीशन पे जो जितने भी काउंटर यूज़ हो रहे थे उससे काम चला लिया था। हमने यहाँ पे 35 पोजीशन पे तक बात लेके गए थे, लेकिन सारे काउंटर्स यूज़ नहीं हुए थे। वो हमें कैसे पता है? हम इसके अंदर एक तो क्वेश्चन भी कह रहा है प्लस किस फॉर्मूला के अंदर डाल सकते हैं, इस वाले में हम इस फॉर्मूला में डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, n² + 2n। इसके अंदर अगर हम 35 डालें तो ये कैलकुलेशन की हुई है आपने? हाँ ज़रा कर दो, मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ, आप भी कर दो। +70 एंड वी एंड अप विद 1295। तो जब हम 1295 यही है आपका 1295 हमने काउंटर यूज़ किया और हमारा 35th पैटर्न बन गया था। तो इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ। हमने ना 1295 यूज़ किए थे और हमारे उसके पास बैग में, मैं यहाँ बैग भी बना लेता हूँ, उसके पास बैग में 1358 काउंटर थे, हमने सारे नहीं यूज़ किए। तो वो कह रहा है रिमेनिंग के साथ उसने एक और पैटर्न बना दिया। रिमेनिंग कितने रह जाते हैं? रिमेनिंग आर 63। आप इन दोनों को माइनस कर लो आपस में, 1358 माइनस 1295, वी आर लेफ्ट विथ 63। 63 के साथ वो क्या कर रहा है? एक और पैटर्न बना रहा है, अनदर पैटर्न। कौन सा? यही सिमिलरली। तो 1 से बहुत बड़ा पैटर्न बन से 1 में तो सिर्फ 3 यूज़ होंगे, फिर 60 रह जाएंगे। 2 में सिर्फ 8 यूज़ होंगे, फिर बहुत सारे रह जाएंगे। तो इसका क्या हल है? n² + 2n = 63। हाँ, क्योंकि हमने कहा जी ये हमारा फॉर्मूला है, हम इसी फॉर्मूला के अंदर ही वैल्यू डाल देते हैं, हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हम कितने पैटर्न और बना सकते हैं। तो n² + 2n - 63 = 0। और इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें? मिड टर्म ब्रेकिंग से भी हो जाएगा, शाबाश। हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया 2 हिस्सों में। अब इसमें से n कॉमन लें, n + 9, यहाँ से -7 कॉमन लें और n + 9, और यहाँ से n = 7 और दूसरा क्या आता है? तो ये वंस अगेन अवॉइड हो गया, इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि n वो होता है भाई, n इज़ रिप्रेजेंटिंग पैटर्न नंबर। भाई पहले पोजीशन पे इतने पैटर्न, इतने काउंटर यूज़ हो रहे हैं, दूसरे पैटर्न पे नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता। आपको डिज़ाइन बनाने बैठो तो आप ये तो नहीं कहते जी मैंने पहला दूसरा जो नेगेटिव 5th डिज़ाइन बनाया था, नहीं, पहला दूसरा तीसरा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सो वीव गॉट n = 7, यही आंसर है। ओके, कंफर्म भी कर लेते हैं जी, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, शानी आ गया जी। शानी मेक्स अ sequence of pattern using counters, and what are we supposed to do with them? इसमें हम ट्रेंड बोलने दिखाया +3 का हो रहा है। ओके, परफेक्ट। +3 आगे, +3 और यहाँ भी +3 होगा, 14 और 17। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द। जब भी लतीफ़ ये वो कहता है तो ये बेसिकली व्हाट इज़ ही रिफरिंग टू? एक्सप्रेशन के लिए कि a + n - 1 × d वाला, या वो डबल डिफरेंस वाला। तो बेसिकली ईजी लफ्ज़ों में वो आपसे फॉर्मूला मांग रहा है। वो फॉर्मूला जो बेसिकली इस पोजीशन पे ये वैल्यू लाए, इस पोजीशन पे ये वैल्यू लाए, तो आपस में इन दोनों चीज़ों का लिंक मांग रहा है भाई, किस फॉर्मूला से बनेंगे। तो क्या है फॉर्मूला? ओहो, ये क्या निकला है? a + n - 1 × d। a की वैल्यू कितनी है और डिफरेंस कितना है, और आंसर क्या आता है? 3n + 2। शानी हैज़ 100 काउंटर्स। कौन से काउंटर्स की बात हो रही है? यूजिंग काउंटर्स। वो काउंटर्स यूज़ कर रहा है, तो इनको ये डॉट्स है ना, इनको काउंटर्स कह रहा है। उसके पास 100 है। ही यूजेज सम टू मेक पैटर्न 20। बहुत आगे जाके यहाँ पे, ठीक है, एक पैटर्न 20 है। उस पैटर्न 20 के अंदर कितने बन रहे हैं हमें नहीं पता अभी, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कह रहा है फिर वो जो 20 पैटर्न 20 के लिए जितने भी यूज़ हो रहे हैं वो यूज़ करके रिमेनिंग काउंटर्स के साथ फिर एक और पैटर्न के बना देता है। तो सबसे पहले लतीफ़ हम ये पैटर्न 20 में कैसे फाइंड करेंगे? जो हमने निकाले होंगे 3n + 2 उसमें 20 डाल देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 62। तो 3 × 20 + 2 वी गेट 62। ये 62 हमने कहाँ प्लग इन करना है? 100 - 62 पहले कर देंगे, इसी रिमेनिंग काउंटर। ओह ओके, तो रिमेनिंग काउंटर्स तो हम यहाँ पे वैसे लिख लेना कि 20 पैटर्न नंबर 20 में 62। अब रिमेनिंग कितने हो गए? वी हैव,
100 माइनस 62, हमारे पास 38 काउंटर्स बच गए. व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद these 38 काउंटर्स? फिर अब ये इसी फॉर्मूला में अब k की वैल्यू हमें चाहिए, तो 3n प्लस 2 n की जगह k डाल देंगे. ठीक है. अब वो कह रहा है कि जी इसी पैटर्न के अंदर ना कोई एक पैटर्न नंबर पैटर्न के है, क्योंकि जो रिमेनिंग बच गए थे उससे एक और बना रहा है. वो उस पैटर्न के में, पैटर्न के पूछना है, हाँ पैटर्न के. अब वो 38 बच गए हैं, यहाँ पे 38 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 38 बच गए हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ भी 38 हमने इस्तेमाल करने हैं. अब वो 38 को इस्तेमाल करते हुए पैटर्न नंबर या पोजीशन नंबर क्या होगी, जैसा ये पहली पोजीशन थी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो आगे बहुत आगे जाके एक पोजीशन के है. तो अब हम करेंगे 3 इंटू के, एन की जगह के डाल देंगे, प्लस 2 इज इक्वल टू 38. शाबाश. तो 3k इज इक्वल टू 36, क्योंकि वहाँ जाके माइनस हो गया ना, और k की वैल्यू 12. ये कौन सा क्वेश्चन है? 4C.